लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए मिलना है। उसकी नज़र है कि 1 आध करोड़ रुपए मुझे मिल जाए। पूरे मोहल्ले में दहशत मची है, कुछ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। और ये दोनों आपके सगे भाई और बहनों ही है? हाँ, वीरेश और राजकुमार। वीरेश सगा भाई है, छोटा सगा एकदम सगा बिल्कुल, और बहनों बिल्कुल सगा है बिल्कुल। हमने सबके नाम बताए। सबको भाई फेस जानते थे? क्यों नहीं जानते, क्योंकि बहनों के चाचा के लड़के हैं सारे। इसके बाद भी पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा लिखा। हमने अज्ञात में क्यों लिख रहा है? कहने अज्ञात में से लिख रहा है कि आपका केस मजबूत रहेगा। हम जितने कम लोग लिखेंगे तो सर, मैं तो पहली बार थाना गया, आज तक कोई केस तो मेरा है नहीं है। आज तो मुझ पर बीत रही, तो मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, होता होगा कुछ। कह रहे नहीं, धारा आ गई है, बड़ी है, चिंता मत करो, हम सालों को पकड़ ले आएंगे। झांसी को सिंगापुर की तर्ज पे बसावे के लाने, नोएडा की तर्ज पे विकसित करवे के लाने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण लगातार लोगों की जमीन ले रहा है। रजिस्ट्री लगातार हो चली जा रही हैं और लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच रहे हैं जिन लोगों की ज़मीन बीडा में चली गई है। अब जैसे ही लोगों के खाते में पैसा पहुंच रहे हैं और पैसन के बंदर बांट के नाव पे लूटपाट मार कुटाई शुरू हो गई है। हमने आपको 15 जून को एक खबर दिखाई थी। खबर में 80 साल की अम्मा थी। अम्मा को नाव तो कलावती, और कलावती नाव की इन अम्मा की ज़मीन अम्बाबाई में थी, जो ज़मीन बीडा में गई थी। ई के एवज में बताई जा रही थी कि अम्मा को 1 करोड़ रुपया मिले। लेकिन जैसे ही लोगों को की जानकारी मिली, कछु लोगों ने अम्मा के 62 लाख रुपया हड़प लाए। अम्मा थाने गई, बड़े बड़े अधिकारियों के चक्कर काटे। कछु दिना तो कछु नहीं भाव, कछु दिना बाद अब का भाव, अम्मा को पैसा मिले कि नहीं मिले, सब मामला सिर आ गो। अब एक और मामला सामने आओ है, जब एक जन के खाते में 71 लाख रुपया आए। ई के बाद पैसन के बंदर बांट को लेके बहनों ही ने विवाद शुरू कर दो। विवाद इतन तक पहुँचो कि अपने ही साले को घर में जाके रात के करीब 11 बजे मार पिटाई शुरू कर दी। बचा भी आई, सलहज को भी उनके संगे भी मार कुटाई करी। लेकिन जिते अपने लोग इन दो जनों को मार रहे थे, उतनी बेजुबान 3 पलेत कुत्ता और 1 गाय को बछड़ा तड़प रहा हो। तो वह घटना देख के सोच रहे थे कि अगर भी बंदे ना होते तो शायद बचा लेते। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम के पीछे की का कहानी है, आखिर का वजह है? हमारे संगे जीतन सिंह हैं, जिनके संगे जब पूरी घटना भई है। और ये घटना के बाद पुलिस ने अब का कछु करो, पुलिस का कछु कर रही, पुलिस कैसे खेल रही ये पूरे केस में, ई को लेके जीतन सिंह सब कछु बताएं। का पूरा मामला है? का है पूरा मामला यही है कि बीड़ा का मामला है, क्योंकि जो बहनों जी हैं हमारे राजकुमार, वो हाथ लगाए बैठे हैं कि इनके खाते में पैसा आ गया है। क्योंकि उसे ना मालूम तो है कि पैसा आ गया है, हमें तो ऐसा कोई जानकारी थी नहीं कि किसी के मन में क्या है। 18 तारीख में करीब 10-11 बजे के लगभग हम तीनों भाई, पिताजी बैठ गए। पिताजी ने बुलाया था 1 दिन पहले कि चलो जो पैसा रखा है उसे किसी में काम में लगा दो, अपने अपने हिसाब से लगा दो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने आपस में तय कर लिया कि एक हिस्सा पिताजी रख लेंगे, एक हिस्सा हम रख लेंगे। पिताजी खाते में कहाँ जा रहा है, वो है तो अपना ही। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हम उनका हो गया तो उसने जो भी पिताजी से बात हुई है, फिर वो चला गया गाड़ी लेने के लिए। उनकी नई गाड़ी खरीद ले आया, टाटा की है जो भी है, 13-14 लाख की गाड़ी ले आया। गाड़ी शाम के 6 बजे ले आया। तो हमें क्या करना है, वो हम कम से कम 2-3 महीने से बातचीत भी ज़्यादा नहीं हो रही थी उसके संबंध में, क्योंकि हम कम ही मतलब रखते ज़्यादा किसी से। उसके बाद हम पता नहीं था, हमरा अपने घर खाना माना खा के सो गए। रात करीब 11 बजे वीरेश ने बेल बजाई घंटी। तो मैडम हमारी जाग रही थी, बच्चे सो रहे थे, हम सो रहे थे। तो उनने बाहर देखा कि भैया खड़ा है। तो मैंने कहा भैया आ जाओ अंदर। मैंने कहा अंदर नहीं आ रहे हम, क्योंकि हमारे यहाँ बालाजी के दरबार है, तो हमारे यहाँ दारू मालूम मीठ वाले हमारे घर में नहीं आते। तो वो जानता है कि अंदर नहीं आएंगे। तो उसने कहा भैया बाहर बुला दो, क्योंकि वो तो घात लगा के आया था, उसमें वो छुपा था उसका कि क्या करना है उसे। तो हम भी नहीं समझ पाए उस चीज़ को। तो जिन्हें हमें जगाया, हमने कि हम नहीं जा रहे हैं। नहीं कह रहे वो बुला लो, खड़ा है, कोई आया है अपनी दुआएं, तो अपन को जाना चाहिए। जैसा हमने गेट खोला, वो गेट के बाहर आया तो फ़ोन में दिखाने लगा कि देखो भैया ये है, भैया ये है, ये है, वो है। तो हम उसकी वो समझ नहीं पाए। हम अंदर आ जा, कल अंदर नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट तू बात कर ले हमसे। ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं था कि 7 लोग और छुपे थे। जो गाड़ी ली थी उसमें 6 लोग आए थे, और वीरेश की मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल भी लेते, वो नई गाड़ी भी लेते। नई गाड़ी आगे और छुपा के आए थे, आधा किलोमीटर दूर दुका के आए थे, क्योंकि गाड़ी दिख जाएगी।
हम ये नहीं समझ पाए कि जी आया किससे, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमने। बातें करने लगे आराम से, धीरे 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 सब लोग पास में आके एकदम हमला बोल दिया। हमला वाला एक हाथ में तो हमने सोचा कि पटक ले उसको, मगर ये फिर भैया ने भी हमें तान लिया। हम ताना हम पटक लिया, पटक के 8 लोग थे, 8 ही लोगों ने लगे मारने लगे, गला दबाने लगे। तो मैडम जब ऊपर देख रही थी तो वे दौड़ के आई तो मैंने कही जैसे और खींच लो साथ में। तो 2-3 जने गए अंदर से, अंदर जैसी भी आ रही थी बाहर को, तो अंदर से खींच के ले आए और उसको उनको हमें ऊपर पटक के दोनों को हमें ला तो घूस से मारने लगे। उनका मंगलसूत्र पहने थी, कानों के फूल पहने थे, उसका निशान भी बना है, पूरी घटना सीधी फुटेज में भी है। तो मैंने सोचा कि अब नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि जो लोग कह रहे थे साले में गोली मार दो, साले गला दबा दो, गला दबाने लगे कुछ लोग। तो अब जैसे मौत पे गुजरती है तो अपने आप भगवान तारा। हमने बालाजी बाबा की कृपा से प्रार्थना की कि बाबा आज बचा लो, हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। इसके बाद हम चिल्ले आने कि बचा लो बचा लो। हमारे जो नीचे किराएदार रहते हैं सुनील भैया, वे लोग और लेडीज़ थी, वे दौड़ी तो उसने कट्टा दिखाया उनको कि भाग जाओ साले, हम तुम्हें और मारेंगे। हमने फिर चिल्लाया मोहल्लों के लिए कि बचाओ, अब नहीं बच रहा है, नहीं बचाओ। तो उन्होंने देखा कि मोहल्ले के आ रहे हैं और 5 मिनट मोहल्ले के नहीं आते कि नहीं चिल्ले आते, तो हम मुश्किल है कि हम मिल दिए आपको, फिर तो उसको पैसा पूरी मिल जाता उसको हमारे हिस्से का। उसके बाद भी भागने लगे, भागते भागते हाथ में कट्टे लेके और लहराते हुए और फेर करते हुए भागे। जब भागे तो हमने 100 नंबर पुलिस को लगाया, अंदर आए अपने, पुलिस आई, चौकी की पुलिस भी आई है, थाने की पुलिस आई है, 100 नंबर भी आई है। तो उन्होंने कहा कि चलिए थाने चलिए। इसके बाद मैं थाने गया, थाने के बाद बोले वो जांच के लिए चलिए, कोई एक लिखा पढ़ी में हम जांच के लिए सिपाही के साथ गए। 2-3 बजे के लगभग हम पहुँचे अस्पताल में। जांच हुई, जांच भी हमारी ढंग से नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर सो गए और वे कंप्यूटर जो भी हो। हमने कहा सर हमारी चोट है अंदरूनी, हम चल फिर नहीं पा रहा है, एक्सरे कर दो। कल नहीं वो तो हो गया है, कल है वो जाओ, मतलब इसका हमें ये लगा जैसे पुलिस मिली हुई इसमें। उसके बाद हम थाने पहुँचे, कल सुबह आना हो, तहरीर दे दो। हमने रात में 18 तारीख में रात में तहरीर दी। हमने तहरीर में हमने मंगलसूत्र लिखा था, लूट लिखी थी उसमें। फिर सुबह कल सुबह आना, ये रिपोर्ट अभी नहीं लिखेंगे हम क्या अभी लिखो, कह रहे नहीं अभी नहीं लिखेंगे। हम सुबह 10:30 बजे जब पहुँचे तो वे घूमने लगे इधर उधर, बैठो बैठो बैठो। हमने 1-1.5 घंटा हो गया। हमने कहा सर ये बताओ कि आधे घंटे की रिपोर्ट और बच्चे हमारे, हमें दर्द हो रहा है, अस्पताल भर्ती होना है, कहीं इलाज कराना है, आप सुन लो। उनकी तो वही हती चाल, पूरी न्यूज़ दे रहे थे। ब्रजेश सिपाही है जो, तो बीरेश को पूरी न्यूज़ दे रहा था, क्योंकि इसके पास कई मुकदमे, वो उसी को वही देखता है। वो समझ लो पैसा कमाने का जरिया बना लिया उन्होंने, केवल बिजनेस चला रहा है केवल कहने से। हरिजन एक्ट लगी 1 साल हो गया, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है। 12 जून में मैंने शिकायत की, मेरे मकान पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद ब्रजेश को मैंने एप्लीकेशन दी थी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। हमें उस पर शंका तो नहीं लगी, फिर हम क्या करें। शाम हो गई, इसी टाइम हो गए 5-6 बज गए। कल मैं लिखवा रहा हूँ। हम लिखो, कल हम कह रहे हैं वो लिखो, तो सीसी कैमरे लगाए, उसी ने बोला है हम लिखते कर। हमने साहब जी लिख दो, कह रहे हम लूट लिखेंगे तो हमारा थाना बदनाम होगा, थाना बदनाम होगा तो हमें जिले पे जाएगी, ये होगा, आप ये हटा दो। हमने क्यों हटा दो, कल नहीं रिपोर्ट नहीं लिखेंगे हम। लिखा है कहीं लिख रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब हमें बिल्कुल प्रेशर में ले लिए, सुबह से हम प्रेशर में ले लिया हमें पूरा। हम कि हमारी जो रिपोर्ट थी जो हमने लिख के दी थी 1 दिन पहले, उसी आधार पर हमारी रिपोर्ट लिखिए। कह नहीं वो नहीं लिखेंगे हम, बदलवा दी। हाँ रिपोर्ट वो नहीं लिखेंगे, और आपको लिखवाएं लिखवा, नहीं तो जाइए अब। तो हमने कहा ठीक है आप रिपोर्ट लिखिए। हमने कही जो अब बिना दबाव में इतना ले लिया कि बच्चे हमारी, मैडम हम रो परेशान सब कर। तो हमने ठीक है लिखो, तो कल लिख रहे तुम, तो कल हम अज्ञात में डालेंगे। हम कि नहीं सर हम नाम जानते, नाम बताओ। तो हमने कही बीरेश, राजकुमार, अरविंद, छोटू अरविंद और दीपक हैं और नितिन, विनोद और 8 लोग ऐसे सब लोग थे उसमें। तो हमने सबके नाम बताए। सबको बाई फेस जानते थे? क्यों नहीं जानते, क्योंकि बहनोई के चाचा के लड़के हैं सारे। इसके बाद भी पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा लिखा। हमने कहा अज्ञात में क्यों लिख रहे हैं, कह नहीं अज्ञात में इसलिए लिख रहा है कि आपका केस मजबूत रहेगा। हम जितने कम लोग लिखेंगे, तो सर मैं तो पहली बार थाना गया, आज तक कोई केस तो मेरे है नहीं है, आज तो मुझ पर बीत रही, तो मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है होता होगा कुछ। कह रहे नहीं धाराएँ आ गई हैं बड़ी है, आप चिंता मत करो, हम सालों को पकड़ ले आएंगे। हमें ठीक है पकड़ ले आओगे तो हमें तो ठीक है जहाँ होगी। नई धाराओं में जानकारी कम है सभी लोगों को, तो ठीक लिख दिया। उसके बाद हम 5 बजे घर आए। घर आए तो 6-6:30 बजे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तो लेट गया आराम से। और शाम के टाइम उसके घर में जो सामने घर है राजकुमार का, उसका ताला खोल के
2 मोटरसाइकिल थी, एक में 3 लोग बैठे थे, एक में 2 लोग बैठे थे। बच्चों ने देखा है, वो बच्चों ने आवाज़ दी कि डैडी हो जो कुछ कह रहे हैं। हमने क्या कह रहा दिया ऐसा इशारा कर रहे थे, फिर रुक जा भी जिंदा बच गया, अब देखते हैं साले को। जब हम निकले, क्योंकि हमें लगी थी, तो हम धीरे से उठे, जब तक पीछा हो गया था। हमने वीडियो निकाला मोबाइल में, थोड़ा 2 मिनट तो लगती हैं, जब तक भी निकल गए। हमने तुरंत 100 नंबर को कॉल की। 100 नंबर कम से कम 10 मिनट बाद आई, लेट आई पुलिस को फ़ोन भी नहीं लग रहा था पहले, लगा जब 2 आ गई, फिर फ़ोन लगा, बे आए। हमने सर ऐसी बात है, वो बेदम दे रहे थे और ये घटना है। कह नहीं, ये तो स्थानीय पुलिस थाने के काम है, रिपोर्ट आपकी हो गई है, हम कुछ नहीं करते, हम तो इसलिए आए हैं कि हाल में कोई घटना हुई हो, हम उसके लिए आए हैं। तो मैं ठीक है, बाकी बात हम दहशत में रहे रात भर, हम रात भर से परेशान हैं। बाकी बात हमने कि अब ये तो सुन नहीं रहे, थाने वाले मदद नहीं कर रहे। हमने कि थाने में सूचना देने से क्या मतलब है, बताइए सर, कि पुलिस 24 घंटे में नहीं करे। और किसी बड़े अधिकारी को शिकायत की फिर आपने? इसके बाद आज हम सुबह सबसे पहले DIG के पास गए। DIG तो नहीं मिले, वहाँ जो ऑफिस में मिले हमने उनको दी, उन्होंने फुटेज देखी, घटना की पूरी जानकारी बताई हम दोनों ने। उन्होंने तुरंत फ़ोन भी लगाया सो को कि आप जाइए देखिए, वो परेशान है, बेचारा परेशान हो रहा है, उसको सही वो करिए जो। और उसके बाद भी उसने नहीं सुनी उनको, मतलब कोई फ़ोन भी नहीं आया ना कोई मतलब है। उसके बाद हमने कप्तान साहब के पास गए, तो कप्तान से नीचे होते जो अधिकारी, उन्होंने ज़रूर एक वो लिखा है उस पर, और हमने उस वीरेश के बारे में बताया कि उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं, वो आज तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। और सिपाही का नाम भी लिया है हमने, उनने ज़रूर जांच के लिए लिखा है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सारे मुकदमे की जांच की जाए, उसके बाद उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। उसने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी, आप जल्दी करिए। तो उसके बाद हम बस घर आ गए। यही सब कुछ ये पूरा घटना है। और जो पूरे और है सर कि मैं ग्राम रोजगार सेवक हूँ, मैं हाल ही निवासी करौंदी माता पर रहता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, अकेला हूँ, पति पत्नी है मेरी। मैं रोजगार सेवक से बछौनी ग्राम पंचायत, तो परासरी मेरी 2 पंचायतें हैं, ग्राम विकास विभाग है। मैं रोजाना ड्यूटी जाता हूँ, गांव का वीर दबंग व्यक्ति है राजकुमार, जब घर आके मार सकता है सर, तो वो तो रास्ते में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैं डगरवास से डेली रोड जाता हूँ, मैं रोजाना, मुझे जाना है आना है, तो मुझे कुछ भी हो सकता है। मैं परिवार में अकेला छोड़ कर चला जाऊँ, मैं परिवार के साथ हो जाए, मेरा एक लड़का लड़की है, क्या हो जाए कल, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, पूरे मोहल्ले में दहशत मची है, कुछ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ये दोनों आपके सगे भाई और बहनोई है? हाँ, वीरेश और राजकुमार। वीरेश सगा भाई है, छोटा सगा, एकदम सगा बिल्कुल, और बहनोई बिल्कुल सगा है बिल्कुल। दोनों हमसे छोटे हैं, हमसे बड़ा भाई हमारे सुधीर हैं, हमारे लिए हम जीतन, और बहन है फिर ब्रजेश। अच्छा, ये लोग असल में क्या चाहते हैं, क्या कितना पैसा चाहते थे, क्या कुछ बताया पहले? लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए मिलना है। उसकी नज़र है कि 1-8 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए, मैं सुकून से खाऊं, क्योंकि इसके घर में जाना ज़मीन है नहीं है, खड़पुरा का निवासी है, जाना खेती मेती होती नहीं है उसकी, वो जाना खावे नाज नहीं हो। तो मैंने कहा 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, लालची है। बता रहे वो सैनिक है, सेना में काम करता है। हाँ, सेना में, आर्मी में है, जम्मू कश्मीर में तैनात है अभी वो वर्तमान में। फिर यहाँ आके कैसे घटना होगी? यहाँ उसकी वही पैसा ही है कि यहाँ आऊँ, इसीलिए तो आया है वो, इसीलिए तो आया है कि पैसा मिल जाएगा। उसे कैसे पता है? पापा लड़की नो है, लड़की पूरी न्यूज़ दे रही है, हमारे पिताजी गाली भी देता है, और पैसे के लिए सब कुछ है। और हम लोगों को लड़ा रहा है कि जे लोग लड़ते रहें, जैसे हम दोनों भाई बड़े और हम एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, छोटे को फूटन करे हैं, वो अपने साथ मिलाए हैं, दारू मारू पिलाता है, इसका सहारा लेता है, उसे इस्तेमाल कर करके जाना वही करता है, मेन चीज़ तो वही करता है। और उसके पास कट्टे ले घूमता है, कई वो MP में तो वो इतना गुंडी करता है, बस मसों को कि फ्री किराए में जाता है। तो उसने सोची कि साले जी क्या है, क्योंकि आज तक वो बेटा है नहीं है, आर्मी गिरी अपनी दिखा रहा था, इसलिए वो सोची कि हमने इसके घर पर मार लेंगे। घर पर आके मार गया है, तो दहशत तो होगी, पूरे मोहल्ले में दहशत है, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हमारे यहाँ। हमारे बच्चे आप शक्ल देख लो तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पूरे मोहल्ले के स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, कि मालूम क्या हो गया इनके घर में, क्या बात है, क्या नहीं हुआ है, पूरा दहशत मचा है हमारे यहाँ। क्या करें सर, हम रोज ड्यूटी जाना है। हमने अपने BDO साहब को भी ज्ञापन दिया है सर कि हम नौकरी कैसे करें, 10-12 दिन छुट्टी दो या कुछ करो, हमें व्यवस्था करो हमें, क्योंकि हमारी जो घटना हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारी फैमिली के साथ होता है, इसकी सारी जिम्मेदारी राजकुमार की होगी। जो हमने उसमें नाम बताए हैं, बस 8 लोगों की जिम्मेदारी होगी।